गुड मॉर्निंग छात्रों। आज हम अशुद्धि शोधन का तीसरा जो वीडियो क्लिप है वो आपके सामने लेकर के आए। इससे पहले हमने आपको अशुद्धि शोधन के बारे में समझाया था, अशुद्धि के प्रकार बताए थे और आपके 3 अशुद्धि के कारण हैं वो प्रकार हैं वो भी हमने आपको करा दिए हैं। आज हम अगला जो प्रकार है अशुद्धि शोधन का वो है आपका लिंग संबंधी अशुद्धि। तो नंबर तीसरा है, चौथा लिंग संबंधी वाक्य अशुद्धि। ठीक है, तो लिंग संबंधी जो वाक्य में जो अशुद्धि है वो उसके कारण भी अपना वाक्य अशुद्ध होता है। वो किस तरीके से लिखेंगे? वाक्य में प्रयुक्त शब्द, वाक्य में प्रयुक्त शब्द के अनुसार उचित लिंग का प्रयोग न होने से भी वाक्य अशुद्ध हो जाता है, अतः उचित लिंग संबंधी शब्द का प्रयोग करके वाक्य को शुद्ध किया जा सकता है। जैसे महादेवी वर्मा एक विद्वान लेखिका व कवित्री थी। तो यहाँ पर देखिए महादेवी वर्मा एक विद्वान लेखिका व कवित्री थी। तो यहाँ पर देखो लेखिका स्त्रीलिंग है, महादेवी वर्मा भी स्त्रीलिंग में ही है, लेखिका और कवित्री ये दोनों ये भी क्या है? स्त्रीलिंग है। तो इसमें एक शब्द है जो आपका पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों के लिए ही काम में आता है। तो कौन सा शब्द बचा जिसकी वजह से हमारा वाक्य शुद्ध हुआ है? वो है आपका विद्वान। तो विद्वान ये हमेशा पुल्लिंग के लिए प्रयुक्त होता है, तो स्त्रीलिंग के लिए कौन सा होगा? विदुषी शब्द का प्रयोग किया जाएगा। तो शुद्ध वाक्य किस तरीका से कर सकते हैं हम? शुद्ध वाक्य में लिखेंगे महादेवी वर्मा एक विदुषी लेखिका व कवित्री थी। तो ये आपका वाक्य कैसा हो गया? शुद्ध वाक्य हो गया है। अगला सीता
एक बुद्धिमान महिला थी। तो इसका क्या हो जाएगा, बुद्धिमान, ये भी किसके लिए आता है, पुल्लिंग के लिए आता है। तो शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा इसका, शुद्ध वाक्य बुद्धिमान का क्या लिखेंगे हम, सीता एक बुद्धिमती महिला थी। ये आपका शुद्ध वाक्य हो गया। ठीक है, अब हम अगला आपका जो प्रकार है वो है वचन संबंधी। नंबर 5, वचन संबंधी वाक्य में अशुद्धि। तो सुनिए, तो इसकी जो परिभाषा है वो क्या हो जाएगी, देखते हैं। वचन आपको पता ही है हिंदी में 2 प्रकार के होते हैं। तो इसमें लिखेंगे हिंदी भाषा में कुछ शब्द हमेशा ही, कुछ शब्द कौन से हैं उनको लिख देता है यहाँ पर। कुछ शब्द जैसे कौन कौन से हैं, हस्ताक्षर, प्राण, आंसू, अनेक। कुछ शब्द हमेशा ही बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। अतः उचित उनका उचित बोध न होने पर तथा कर्ता कर्म वचन के अनुसार अतः उनका उचित प्रयोग न होने पर तथा कर्ता कर्म के अनुसार कर्ता और कर्म के अनुसार वचन कर्ता और कर्म के अनुसार तथा वचन के अनुसार क्रिया प्रयुक्त न होने से
में होने से वाक्य अशुद्ध हो जाता है, वाक्य अशुद्ध हो जाता है। सॉरी, इसको मिटाओ के अनुसार डबल लग गया इसमें। तो यानी कि दोबारा से बोलते हैं, हिंदी भाषा में कुछ शब्द हमेशा ही बहुवचन प्रयुक्त होते हैं, अतः उनका उचित प्रयोग न होने पर तथा कर्ता कर्म एवं वचन के अनुसार क्रिया प्रयुक्त न होने से वाक्य कैसा हो जाता है? अशुद्ध हो जाता है। जैसे जैसे सुने भाई, जैसे वाक्य है आपका, वृक्षों पर कौआ बोल रहा है। अब ध्यान रखना, वृक्षों पर कौआ बोल रहा है, इसमें कर्ता देखिए आपके कितने हैं, बहुवचन में या एक वचन में? तो यहां पर कौआ बोल रहा है, कौआ एक ही दिखाई दे रहा है, लेकिन इसका भी हम पहचान किससे कर सकते हैं? क्रिया से करेंगे। क्रिया में देखो बोल रहा है यानी किसी एक की बात आ रही है, लेकिन यहाँ पर जो उसका आधार है वो क्या है? आपका वृक्षों। तो यानी कि कौआ है वो केवल एक ही पेड़ पर बैठ करके बोल सकता है, तो यहाँ पर इसको क्या कर सकते हैं? हम वृक्ष कर सकते हैं। या फिर हम इसे इस तरीका से कर सकते हैं, जो करता है उसको भी हम बहुवचन बदल सकते हैं। क्या कर सकते हैं? वृक्षों पर कौए बोल रहे हैं, इस तरह से कर सकते हैं। या हम कर सकते हैं वृक्ष पर कौआ बोल रहा है। आपका वाक्य दोनों तरह से शुद्ध है। तो क्या हो जाएगा? वृक्ष पर कौआ बोल रहा है, बोल रहा है, ये आपका वाक्य शुद्ध हो गया है, शुद्ध वाक्य है। एक और उदाहरण आगे लिखेंगे, यह मेरा ही हस्ताक्षर है। हस्ताक्षर है, ये मेरा ही, इसको ये कर दीजिए, ये मेरा ही हस्ताक्षर है। तो आपका वाक्य कैसा है? अशुद्ध है। क्यों है? क्योंकि जो हस्ताक्षर है वो आपका किस में होता है? बहुवचन में होता है। तो इसका शुद्ध क्या हो जाएगा? ये, अगर हम इसको मेरा ही रखते तो भी आपका वाक्य शुद्ध रहेगा। ये मेरे ही हस्ताक्षर है। तो ध्यान रखना कि बहुवचन की बात आए तो आपका कर्ता, कर्म और क्रिया ये सब किस में हो जाते हैं? बहुवचन में हो जाते हैं। तो देखिए, मेरे बहुवचन में हो गया, हस्ताक्षर है वो आपका बहुवचन है, और क्रिया है वो भी बहुवचन में आपकी प्रकट हो गई। तो इस तरह से आपके वाक्य कैसे हो गए? शुद्ध हो गए। तो वचन संबंधी जहां पर क्या जो आपका करता है वो बहुवचन में है और क्रिया आपकी एक वचन में, तो वो आपकी इसमें वचन संबंधी क्या जो अशुद्धि होगी तो उसको क्रिया को भी आप किस में बदलेंगे? बहुवचन बदलेंगे, और आपका कर्म है उसी के अनुसार वो चलते हैं। तो अगला जो आपका अशुद्धि का प्रकार है वो है आपका कारक संबंधी अशुद्धि। नंबर 6 जो आपके अशुद्धि का प्रकार है कारक संबंधी। कारक संबंधी अशुद्धि। तो कारक संबंधी अशुद्धि देखिए, कारक आपको पता ही होगा, हिंदी भाषा में कितने होते हैं? 8 होते हैं। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान,
अपादान, संबंध, अधिकरण और आपका कौन सा संबोधन। ये 8 कारक होते हैं। 8 कारकों की विभक्तियां होती हैं। तो उन विभक्तियों को हम आपको लिखा देंगे एक ही जगह पर। वाक्य में प्रयुक्त, इसकी जो परिभाषा है, वाक्य में प्रयुक्त कारक, वाक्य में प्रयुक्त कारक के अनुसार उचित विभक्ति न लगने से या न होने से भी वाक्य अशुद्ध हो जाता है, तो अतः उचित कारक विभक्ति का प्रयोग करके वाक्य को क्या कर सकते हैं, शुद्ध कर सकते हैं। तो देखिए आपके जो कारक हैं उनकी पहले मैं एक जगह देता हूं। ये है आपके कारक और इधर है विभक्ति चिन्ह। ठीक है, ये कारक का नाम है। आपके कारक 8 होते हैं। पहला कारक है आपका कर्ता। कर्ता कारक की जो आपकी विभक्ति है वो आपकी ने लगती है। दूसरा कारक है आपका कर्म। कर्म कारक में को विभक्ति का प्रयोग होता है। तीसरा कारक है आपका करण। करण में से विभक्ति का प्रयोग होता है, जो किसके लिए, साधन के लिए इससे विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, साधन के लिए। इसके अलावा नंबर 4 पर आता है आपका संप्रदान कारक। संप्रदान कारक में के लिए विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, के लिए, और इसमें देने का भाव होता है। इसका भाव होता है देने का भाव। नंबर 5 पर आता है आपका अपादान कारक। अपादान कारक, इसमें आपकी विभक्ति आती है से, और ये किसके लिए आती है भैया, अलग होने के लिए। किसके लिए, अलग होने के लिए, अलग होने के लिए से विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखें जो करण कारक है इसमें के द्वारा विभक्ति का भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, के द्वारा। नंबर 6 पर आता है आपका संबंध कारक। संबंध कारक में आपकी का, के और की इन विभक्तियों का प्रयोग किया जाता है। नंबर 7 पर आता है आपका अधिकरण कारक। अधिकरण यानी बोले तो आधार, जहां पर क्रिया संपन्न होती है जिस स्थान पर, इसमें आपकी में जो आपकी किसके लिए आती है, मध्य के लिए, और आपकी एक पर विभक्ति आती है जो किसके लिए, ऊपर के लिए। ठीक है, ये विभक्तियां लगती हैं। और नंबर 8 पर है आपका संबोधन कारक। संबोधन कारक में आपके जो विभक्ति है हे, अरे, बहुत सारे शब्द होते हैं, अरे, वहा, आहा, और ध्यान रखना। और उसके इन संबोधन चिन्हों की शब्दों के बाद में एक संबोधन यानी विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा हुआ होता है। इनसे आप पहचान सकते हैं आपका कारक कौन सा है, संबोधन कारक। तो ये 8 कारक है। और कारक संबंधी जो अशुद्धि है उसका ये हमने आपको परिभाषा लिखी थी, और इन्हीं के इन कारकों के आधार की जो विभक्ति अंदर रखी है इनसे हम पता लगा सकते हैं कि कौन सी विभक्ति का यहाँ पर प्रयोग होना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही काफी। अगले वीडियो में हम आपको